दागशई के कब्रिस्तान में लेटी। मैरी की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन इस जेल की पथरीली दीवारों में एक और चीख दफन है। एक ऐसी बगावत जिसे दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने ही सिपाहियों को तोप के सामने खड़ा कर दिया था। आज साक्ष्य सूत्र खोलेगा दागशई जेल का दूसरा और सबसे खूनी पन्ना। साल था 1920। भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसी वक्त 7 समंदर पार आयरलैंड में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छिड़ी थी। उसका असर हिमाचल के सोलन तक आ पहुंचा। यहाँ तैनात कनॉट रेंजर्स रेजिमेंट के आयरिश सैनिकों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने ही ब्रिटिश अफसरों के ऑर्डर मानने से मना कर दिया और इस जेल पर आयरलैंड का झंडा फहरा दिया। इस विद्रोह का नेता था महज 21 साल का जेम्स डेली। 2 नवंबर 1920 की वो सुबह दाक्षी जेल के इसी आंगन में जेम्स डेली को खड़ा किया गया। उसे एक गोली नहीं मारी गई, बल्कि फायरिंग स्क्वाड ने गोलियों की बौछार कर दी। वो आखिरी ब्रिटिश सैनिक था जिसे भारत में विद्रोह के लिए इस तरह मौत की सजा दी गई। कहते हैं उस सुबह पूरा दाक्षी गोलियों की गूंज से कांप उठा था। सिर्फ फांसी ही नहीं, यहाँ 30 सेल्स इंसानियत को शर्मसार करने वाले थे। यहाँ कैदियों को 2 लोहे के दरवाजों के बीच खड़ा कर दिया जाता था, जहाँ ना वो बैठ सकते थे, न हिल सकते थे। महीनों तक अंधेरे में सिर्फ एक रोटी के सहारे। सोचिए, उन दीवारों ने कितनी चीखें सुनी होंगी। और अंत में दाक्षई का सबसे बड़ा और अजीब संयोग। इसी जेल में महात्मा गांधी एक रात के लिए रुके थे, उन बागी सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए। और आज़ादी के बाद गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे को भी शिमला ट्रायल के दौरान इसी दाक्षई जेल की एक कोठरी में रखा गया था। एक ही जेल जहां बापू भी रहे और उनका कातिल भी। क्या ये महज एक इत्तेफाक था,